तो ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जैसा कि मुजाहिद अली बब्बू है जो इस फार्म हाउस के मालिक है। वो फार्म हाउस अपना जो सो उन्होंने फ्री में दिया है और जज्बा उनका भी ये है कि अल्लाह ताला इसका अजर देगा, खिदमत कर लेंगे। और जो सो लोगों का अगर फ़ायदा होता है, कोई शिफायाब होते हैं तो जो सो जहाँ डॉक्टर साहब को उसका अजर मिलेगा, हम भी उसका ज़रिया बन रहे हैं तो अल्लाह ताला हमको भी उसका अजर देगा। इसी जज्बे के तहत हम ये बात आप तक पहुँचा रहे हैं, इस बात को जहन में रख लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं जो बात किया था बहुत चंद लोगों की बात थी, है चंद लोगों ने कहा था, जो सो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो सो हमको जो सो फ़ोन किया और इज़हार तशक्कुर किया और बताया कि हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे, उनसे बात की, उनसे इलाज करवाया और हमको अफाका हुआ, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला से हम दुआ गो है कि ये शिफा के मरकज़ को अल्लाह ताला जारी रखे और इसमें जो सो मज़ीद जो सो शिफा को जो सो इजाफा करे। यहाँ पर मेरे साथ एक और शख्सियत है, मैं उनसे भी गुफ्तगू करूँगा। आपका नाम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। कहाँ से है? मैं हैदराबाद से आया। किसके साथ आए थे? मेरे फर्जन को लेके आया। इससे पहले मैं मेरी बेटी को लाया था। अल्लाह करम से किडनी का प्रॉब्लम था, किडनी के प्रॉब्लम को 2 ऑपरेशन करना पड़ता बोले डॉक्टर साहब। आपकी बेटी को? मेरी बेटी को तो फिर मैं डॉक्टर साहब से रब्ता करा, डॉक्टर सलीम बेग से। उनके बाद उन्होंने मेरे कन डालो बोले। अल्लाह का फजल ये हुआ, डॉक्टर साहब का नहीं लेके आया, सिर्फ एक ही दिन के डोज 3 सुबह दोपहर शाम के टैबलेट्स दिए आप खिलाने के बाद अल्लाह करम से घर पे लेके जाके जब मैं यूरिन को टेस्ट किया हूँ, जब स्टार्टिंग में यूरिन कल्चर के लिए यूरिन लेके जाके दिया हूँ तो एकदम चिकट होके येलो होके एकदम कफ था। आपकी दवा स्टार्ट करने के रात में ही यूरिन को देखता हूँ तो सिर्फ पानी के वैसा हो गया अल्लाह करम से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिसेस ने बोला कि माशाल्लाह एक ही दिन में इफाका है अल्लाह के फजल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने बोले कि 6 दिन खिला दो आप, इंशाल्लाह उसके बाद टेस्ट कराना है, अल्ट्रासाउंड क्या कराना है कराओ, इंशाल्लाह नॉर्मल आती रिपोर्ट, इंशाल्लाह ट्रीटमेंट चल रहा। और ये मेरे फर्जन हैं, अल्लाह करम से कल रात से आया हुआ हूँ। एक ही दिन में एक बार जब आपका ट्रीटमेंट हुआ डॉक्टर साहब का, आपकी गर्दन टेढ़ी बिंगी करते थे, अल्लाह करम से सीधी रख रहे माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल। एक ही दिन के ट्रीटमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है। पहले सब में पहले अल्लाह का मशकूर हूँ, बाद में डॉक्टर साहब का मशकूर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये क्या है, तरीका इलाज है क्या, ये है क्या चीज़ है? ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भाई ये कोई अल्लाह ताला की जो मदद है आपको, ये क्या बहरहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो नाकाबिल इलाज लोग हैं उनका यहाँ पर इलाज हो रहा, क्या है आपके पास कुछ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन सारी तारीफ़ें अल्लाह की जानिब से और सारी मददें अल्लाह की जानिब से। मैं तो मेरी जानिब से छोटी मोटी कोशिशें कर रहा हूँ, अल्लाह ताला लोगों को इसी तरह शिफा दे। मैं खुश इस बात कहूँ कि अल्लाह के फजल करम से कि अल्लाह ताला मेरे यहाँ पेशेंट को इफाका हो रहा है, जो कि कई डॉक्टर्स हम लोग देख रहे हैं कि एलोपैथिक में या अदर ट्रीटमेंट जितने भी करा रहे हैं रिकवर नहीं हो रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में हमारे पास बहुत फास्ट कम वक्त में रिकवरी है। वो भी इस तरह के पेशेंट के डॉक्टरों ने पूरी से उम्मीदें छोड़ दी थी। यहाँ पे आप एक भी केस ऐसा नहीं देख सकते हैं जो नॉर्मल है, कम्प्लीटली अबनॉर्मल है। पैलेसिस हो दो, ब्रेन ट्यूमर हो दो, ब्रेन में क्लड आन दो, ब्रेन में स्ट्रोक आन दो, या ब्रेन में पानी भर जान दो, या ब्रेन के पूरे नसा सूख जान दो, या न्यूरो रिलेटेड या रगों का जितने बड़ा मसला रहन दो, तमाम चीज़ें यहाँ बहुत कम वक्त में रिकवर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सारे लोग इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं। इस्तेफ़ादा में अल्लाह की तौफीक से ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे, जब से हम यहाँ फार्म हाउस पे शुरू करे हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ हैदराबाद के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र गुजारता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को यहाँ फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदा होते रहे इंशाल्लाह। ये कैंप को आप आगे भी जारी रखेंगे? जी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। तकरीबन 3 महीने के ऊपर हो गया हम ये कैंप कंटिन्यू कर रहे हैं। हर सैटरडे संडे के दिन 2 दिन इलाज कर रहे हैं। 2 दिन इलाज के जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं पूरा कंप्लीटली यहाँ वक्त दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि 2 दिन का जो इलाज हो 8 दिन के बराबर हो। तो कंप्लीटली यहाँ पे डायग्नोस हो रहा है। डायग्नोस कर पेशेंट को कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन रखने के बाद फिर उनको जो दवाएँ दी जा रही है पूरा उनकी फिजियोलॉजी समझ के दवा दी जा रही है और काफ़ी सारे लोगों से इफाका भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा आने के बड़ा केस आ गया तो यहाँ पर रहने की गुंजाइश भी है यहाँ पर? जी मैं 2 दिन के लिए पेशेंट को यहाँ रहने का पूरा इंतज़ाम कर रहा हूँ। खाने का 1 से 2 टाइम का खाने का जब तक कैंप चल रहा है वो टाइम पे इंतजाम भी कर रहे हैं और बाकी लोग थोड़ा सा यहाँ वहाँ से ला कर भी एडजस्ट कर ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हाईली तौर पे हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। एक पूरी टीम है यहाँ पर काम करने के लिए, पूरे एक 12 से 15 आदमी की टीम है। खास करके सैयद मुजाहिद अली बब्बू जो मेरे जिनका फार्म हाउस है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बगैर कोई मफाद के, बगैर कोई मतलब के खाना भी अपनी तरफ से खिला रहे हैं। आज तक भी कोई मैं 1 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। खाने का कम्प्लीटली जितना भी जो 3 महीने से जो प्रोग्राम चल रहा है कम्प्लीट सैयद मुजाहिद अली बब्बू की जानिब से ही हो रहा है। और तमाम ये जो काम हो रहा है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को सैयद मुजाहिद अली अपनी तरफ से पे करके लोग रिकवर हैं। सैयद मुजाहिद अली बब्बू साहब के वाला को पैलेस हुआ था और नी में प्रॉब्लम था, तो बहुत
कम वक्त में उनको रिकवर कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही बेचारे एक मोहब्बत में जब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जब भी मैं कुछ पैसे का बोलता हूँ कि भाई थोड़ा ले लो, तो बोला नहीं ये मेरे वालदा के लिए, यही मेरे लिए काफ़ी है बोल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिए एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, हमारे ये है मुजाहिद अली बब्बू साहब, यहाँ पर जो है सो ठहरे हुए हैं। निज़ामाबाद में जानी मानी शख्सियत है, उनको बहुत से लोग जानते हैं अच्छी तरह। ये फार्म हाउस इन्हीं की मिल्कियत है, और इस कैंप को करने के लिए उन्होंने जो है सो मुफ्त में एक अपना जो है कैंप दिया है, इन्होंने फार्म हाउस दिया है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि दोपहर के खाने का नज़्म भी यही अपनी जानिब से कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि जो सो डॉक्टर साहब ने इनकी वालिदा का इलाज किया था, और उनके वालिदा को इफाका हुआ, जिससे वो मुतासिर हुए, और उनका जज्बा ये है कि जिस तरह मेरी वालिदा फ़ायदा उठाई हैं, इस्तेफादा हुआ है उनको जो सो उनका इलाज हुआ है, उसी तरह दीगर अफराद को भी ये इलाज से फ़ायदा हो। तो मुझे अली बब्बू साहब, ये बहुत से लोग हैं इलाज करवाते हैं चले जाते हैं, तो फिर आपने जो सो ये क्यों सोचा कि आगे बढ़ना चाहिए? अब जिस तरीके से जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो या जितने भी बीमार है, जो मुतासिर लोग हैं, कहीं पर भी अप्रोच होते हैं, अगर उनका इलाज होने के अंदर अगर वक्त ज़रूरत से ज़्यादा भी लग जाता है तो कई लोगों की हिम्मत टूटती है। और पर्सनली मैं जो है अपने घर पे जो है मेरी वालदा को जो है हाथ में थोड़ा सा पैरालिसिस का अटैक था, उसके बाद में घुटनों की तकलीफ़ थी, मुसलसिल थी। तो डॉक्टर सलीम बेग के पास मिलने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि जो है 3-4 दिन के अंदर जो है सारे दर्द वगैरह तो सब कम हो गए। उसके बाद में जो इनकी घर की जो दवा है, वो जो दवा बनाते हैं, दवा से भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद में दिमाग में यह आया कि जो है कसीर तादाद में जो है ये एरिया के अंदर ये फार्म हाउस के पास जो है पब्लिक आ सकती है, और दूर दराज से आ रहे, ना कि सिर्फ हैदराबाद से बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर दूर दराज से पब्लिक आ रही है। तो शुरू इनिशियल स्टेज पे हम 2-3 दिन के बाद में काम करने के बाद में एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं से ये दुआ वाला काम है। तो ये काम को हम कंटिन्यूशन रखेंगे, इसी तरीके से लोगों को जो है सारी चीज़ों को जो है आरामी यहाँ पर फराहम की जा रही है। रात में अगर जो हफ्ता के दिन आते हैं, अगर रात में रुकने की भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर बेड्स का भी इंतज़ाम किया गया है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब चीज़ माशाल्लाह से जो है बनी हुई है। तो चीज़ यही थी कि जो है डॉक्टर साहब के पास जो है गैर मामूली मरीज़ों का और जो है अमराज का इलाज यहाँ पर हो रहा, तो बस चलते गए इसके साथ। मैं सवाल ये कर रहा था, आप गौर से नहीं सुने कि भाई बहुत सारे लोग हैं जी जी इलाज करा के चले गए, आप भी अपने वालदा का इलाज करा लिए, उसके बाद बात खत्म हो गई थी। देखिए जज्बा क्यों पैदा हुआ आपको कि और भी लोगों को बात पहुंचे, और भी लोगों का इलाज हो। आप मैं तरफ से फार्म हाउस फराम करता हूँ, मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ, मैं तख़तों का इंतज़ाम करता हूँ, लोगों को सहूलतें फराम करता हूँ, क्यों? माशाल्लाह अच्छा सवाल था आपका। तो ये काम तो मैं जो है छोटे थे जब से मैं करते आ रहा हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत पहले से हूँ। चूँकि मैं जैसा कि टीआरएस पार्टी की तरफ से जब भी जो है हेल्थ कैंप होते थे तो मैं हेल्थ कैंप भी कराया। इसके अंदर आप देखे भी 3-4 हज़ार आदमी आते थे, जिसके अंदर जो है हज़ारों आदमियों को जो है चश्मा फ्री दिया जाता था। कैटरेक्ट सर्जरी भी लायंस क्लब के थ्रू से कराते थे, और जितने भी अद्वियात होते थे फ्री देते थे। फिर ये साल इस तरीके का मौका मेरे सामने आया, तो इसी के अंदर बढ़ चढ़ के मैं काम कर रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी की बात है, बस लोग जो करना चाहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से निज़ामाबाद का जो है मैं आपका पुराना हूँ, छोटा भाई हूँ, जो भी काम आज तक करते आया था आप लोगों के ज़ेर नज़र है, तो ये भी बस वही खिदमत है, बस और कुछ नहीं। बहरहाल आप काबिल मुबारकबाद है हमारी नज़र में, और हम दुआ गो है अल्लाह ताला आपसे मज़ीद काम ले। ये जो खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं मुजाहिद अली बब्बू साहब, मामूली खिदमत नहीं है। जी जी किसी को, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सो किसी बीमार की आदत में करना सवाब का काम है, बीमार की खिदमत करना हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े अजर का मामला है। तो आप उस अजर को समेट रहे हैं, तो जब आप आखिरत को जो सो अपने नज़र में रखते हुए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको बेपनाह अजर से नवाजे, और जो सो इसके बहुत ही जो सो बेहतर जो सो आपको सिला जो सो अल्लाह ताला इनात फरमाए। यहाँ पर एक और खातून है, बहुत ही निज़ामाबाद की जानी मानी शख्सियतों के अजीज़ों में है। ये बिल्कुल जो सो यानी कि बिल्कुल माजूर हो चुके थे, जिस्मानी तौर पर जो सो बिल्कुल कमज़ोर लागर हो चुके थे, उनको यहाँ लाया गया। इसके बाद उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इस सालों से हम आपसे पूछेंगे। कौन है आप? जी मेरे सास होना है ना जी, क्या प्रॉब्लम था? जी इनको पूरा नर्व सिस्टम पूरा डैमेज हो गया था उनका, आंखों में ब्लड के वेन्स भी नहीं दिख रहे थे उनके। डॉक्टर के पास इलाज कराने से, सलीम डॉक्टर के पास, आंखों में थोड़े वेन्स आ रहे, मुंडी पूरी नीचे झुकाते थे, थोड़ा ऊपर कर रहे अब मुंडी, थोड़ा देख रहे लोगों को। कब में गया था आप यहाँ पर? अब हम लोग 2.5 मंथ्स हो रहा। अच्छा, जी हाँ। तो फ़ायदा हुआ? जी हाँ, वहाँ को फ़ायदा हुआ।
थोड़ा उन्होंने वेट गेन भी हुआ उनका, नहीं तो पूरा स्किन पे बर्न हो गया था उनका, थोड़ा वेट गेन करे उन्होंने। जी हम मुंडी उठा के देख रहे, सबको सुन रहे, कर रहे, हरकत कर रहे, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे अपने अंदर से। मोहतरम नाज़रीन, इनकी हालत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बिल्कुल आप जैसा कि जान लोगे जिस्म पे सिर्फ खाल लगी हुई है, गोश्त का वजूद ही नहीं था बिल्कुल। मैंने उनको इससे पहले भी देखा था और अभी भी देख रहा हूँ, और जब मैं खुद मैं शाहिद हूँ इस बात का कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। लेकिन अपनी ये गर्दन भी नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चारों तरफ जो सो देख रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद शिफा दे और जल्द से जल्द मुकम्मल सेहत याब करे। यहाँ पर एक लड़की है जिनके ताल्लुक़ से बताया गया था कि अचानक उनको लकवा मारा था, मुँह टेढ़ा हो गया था और बहुत परेशान थे। नौजवान बच्ची है और मुस्तकबिल का मामला था, बहुत ही परेशानियों का शिकार थे। तो उनको किसी ने मशवरा दिया या शायद उन्होंने वीडियो देखा था, तो वो लोग डॉक्टर सलीम बेग से रुजू हुए और इलाज करा रहे हैं। और इनको क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, हम इस ताल्लुक़ से उनकी वालदा से बात करेंगे। जी क्या हुआ था इनको? इनको मुंह टेढ़ा हो रहा था, जी बात करे तो भी टेढ़ा हो जा रहा था। बहुत दवाखानों में फिर आए हम लोग और बोलते से हाँ की बंद नहीं हो रही थी। अच्छा हाँ, बात करे तो भी टेढ़ा, हंसो तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा जा रहा था। बहुत हॉस्पिटल में बताई, स्कैनिंग कराए, सब कराए, तो डॉक्टर बोले नहीं हो तो अब यहाँ कुछ रुक जाता, नहीं हो इसका इलाज नहीं है बोले। तो हम लोग ने फ़ोन पे देखे, वीडियो देखे, यहाँ पे आए, 1 महीना हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा। तो फर्क हाँ, आँखी बंद हो जा रही, बात करो तो मुँह टेढ़ा नहीं जा रहा, थोड़ा हंसो तो थोड़ा वो हो रहा। अब 1 महीने में इतना फ़र्क हो गया अच्छा ही। तो नाज़रीन, ये मामले आप देख रहे हैं और हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम खुद जो सो उनके जो मरीज़ों से या जो सो उनके करीबी लवाकिन रिश्तेदार है, वालिदैन हैं, हम उनसे जो सो बात को आप तक पहुंचा रहे हैं कि बच्ची है अचानक जो सो उसका मुंह टेढ़ा हो गया और आँख बंद नहीं हो रही थी। 1 महीने के मामूली से इलाज में जो सो उनको बहुत बड़ा आफाका हुआ, अब वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। और हो सकता है इंशाल्लाह मज़ीद 1 माह 1.5 माह में वो मुकम्मल शिफायाब हो जाएं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शायद करे। और हम उन तमाम नाज़रीन से शुक्रिया अदा करते हैं उनका, जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा और हमारे बात पर एतमाद किया। हमारे बात पर एतमाद करते हुए डॉक्टर सलीम बेग से रुजू हुए और यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ हम पे एतमाद करने का। जज़ाकल्लाह। अब मेरे साथ एक और खातून है, आइए हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको मसला क्या था। मेरे को सर का दर्द था तकरीबन 10-12 साल से। मैं हैदराबाद में रहती हूँ, लेकिन बहुत हॉस्पिटल में, हैदराबाद के जितने भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में फिर के मैं यहाँ पर मशवरा दिए मेरे को, हमारे लोगों का इलाज हुआ। तो होता था सर का दर्द आपको? खाली पीली बेवजह दर्द उड़ गया बोले तो ख़त्म। सर का दर्द मतली उड़ गया तो तकरीबन दिन में 8-8, 10-10 गोली डालते हुए सर का दर्द कम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर रही अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में मेरे को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। अब तो हाँ 1 महीने। कैसा मालूम आपको डॉक्टर सलीम साहब? डॉक्टर सलीम साहब का हमारे को रिश्तेदार हैं, हमारी बच्ची यहाँ पर आई, उनको कम हुआ, फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने मेरे को बोले मैं यहाँ पर मेरी बहन ले लेके ही मेरे को बहुत सारा फ़ायदा, पूरे बड़े बड़े मरो स्कैनिंग है मेरे पास। फिर ला के डॉक्टर साहब को बताई, मेरा इलाज करते, बोले अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते में मेरे को पूरा रिकवर कर दिया, बगैर गोली के हूँ मैं, बगैर सर के दर्द की गोली के हूँ। कितने महीने हो गए? मैं पहले शुरू 2 महीने बताई थी, फिर अभी 3रे महीने में तो पूरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क है। तो ये हैरतअंगेज़ सूरत हाल है जिससे आपको वाकिफ़ करवाना था। और मैं समझता हूँ ये मेरी एक जिम्मेदारी है कि हर वो शख्स तक अपनी बात को पहुँचाऊँ जो किसी ना किसी बीमारी का शिकार है और परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मेरा मशवरा है कि एक बार आप बहुत से दवाखानों में जाते हैं, ठीक है जाइए, लेकिन एक बार सलीम साहब से भी रुजू होइए और उनसे इस्तिफ़ादा कीजिए। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपकी शिफा यहाँ रखी हो और आपको यहाँ फ़ायदा हो। तो ये मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले नाज़रीन के जो सो एक जज्बा है, खिदमत का जो जज्बा है, जैसे कि अभी ये नौजवान क़ायद जो हमारे ये बता रहे थे कि जो सो भाई हमारी वालदा को अफाका हुआ और भी लोग मेरे वालदा के साथ मुतासिर है, उनको भी अफाका हो। यही वो जज्बा है जिसके तहत मैं आपके सामने हूँ। और जो समय जो लोग मुतासिर है, मायूस हो चुके हैं, उन लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस कैंप से रुजू हो, डॉक्टर सलीम बेग से रुजू हो, अपना इलाज करवाएं, फ़ायदा हासिल करें और हमें दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।